ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है सेमनान प्रांत। वहां की दश्ते कबीर रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो वो रेत के टीलों को छूती हुई गुजरती है, लेकिन 2025 के अंतिम चरणों में वो खामोशी टूट गई। उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीरों में लॉन्च पैड पर कई किलोमीटर तक फैले काले धब्बे साफ दिखाई दिए। ये सिर्फ एक साधारण रॉकेट नहीं था, बल्कि ये एक दैत्य के निशान की तरह था जो जमीन को हिला देने वाली आवाज के साथ आसमान की ओर दौड़ पड़ा था। ख़ायम 100। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसियां इसे अंतरिक्ष अनुसंधान में एक मील का पत्थर बता रही हैं, लेकिन पेंटागन और मोसाद के विश्लेषकों के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है। अंतरिक्षयान और युद्ध मिसाइलें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ख़ायम नाम का अर्थ है जो ऊंचा खड़ा है, लेकिन इस ऊंचाई के पीछे छिपी राजनीतिक और सैन्य रणनीतियां पूरी विश्व व्यवस्था को बदलने जा रही हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को ख़ायम के ईंधन को लेकर डर है। आमतौर पे स्पेस रॉकेट्स में तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। इसकी कुछ खासियतें होती हैं। लॉन्च से ठीक पहले ईंधन भरने में कई घंटे लगते हैं। दुश्मन देशों के जासूसी उपग्रह इस तैयारी को आसानी से देख सकते हैं। यानी अगर ईरान कोई हमला करने की तैयारी कर रहा है तो दुनिया को इसकी पहले से ही जानकारी हो जाएगी। द्रव ईंधन इंजन को जब चाहे तब बंद या फिर शुरू किया जा सकता है। ये वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयुक्त है। यहीं पे ख़ायम खतरनाक बन जाता। इसे आप एक फायर क्रैकर पटाखे की तरह समझ सकते हैं। एक बार इसमें आग लग जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता। ईंधन पहले से ही रॉकेट के अंदर भरकर रखा जाता है। एक बटन दबाते ही कुछ ही मिनटों में प्रक्षेपण किया जा सकता है। लिक्विड रॉकेट्स को केवल लॉन्च पैड पर निश्चित स्थान पर रखकर ही लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइलों को ट्रकों पर लादकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ईरान के पास पहाड़ों के अंदर सैकड़ों किलोमीटर लंबे मिसाइल शहर हैं। ख़याम जैसी ठोस ईंधन वाली मिसाइलों को इन सुरंगों से तुरंत बाहर निकालकर दागा जा सकता है और फिर वापस छुपाया जा सकता है। ख़याम रॉकेट की परंपरा को एक साधारण उपग्रह प्रक्षेपण यान से दुनिया को डराने वाली एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल में बदलने वाला मुख्य घटक इसका पहला चरण इंजन राफे है। इसके पीछे की तकनीक सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि ये ईरान की सैन्य रणनीतियों का रूपांतरण भी है। परंपरागत रूप से रॉकेटों और मिसाइलों का बाहरी आवरण एल्यूमिनियम या स्टील मिश्र धातुओं से बनाया जाता है, लेकिन राफे मोटर में ईरान ने कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का इस्तेमाल किया है। इसकी खासियत क्या है? कार्बन फाइबर स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन वजन में सिर्फ 1/4 होता है। जब किसी मिसाइल का वजन कम हो जाता है तो बचा हुआ भार पूरी तरह से ईंधन या विस्फोटक सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ठोस ईंधन जलता है तो इंजन के अंदर अत्यधिक दबाव पैदा होता है। सामान्य धातुएं इस दबाव में पिघल सकती हैं या टूट सकती हैं, लेकिन कार्बन फाइबर इस दबाव का असाधारण रूप से सामना करता है। राफेल मोटर की सबसे चौंकाने वाली बात इसका 68 टन का थ्रस्ट है। ये वो थ्रस्ट शक्ति है जो पृथ्वी से एक रॉकेट को आसमान में उठाने के लिए चाहिए होती है। दुनिया की अग्रणी अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों जैसे कि अमेरिकी मिनिटमैन 3 या रूसी यार्स के समान ही थ्रस्ट शक्ति राफेल दिखाता है। इतनी अधिक शक्ति मिलने के कारण रॉकेट कुछ ही सेकंड में वायुमंडल की ऊंची परतों में पहुंच जाता है। इससे दुश्मन देशों के रडारों के पास मिसाइल को ट्रैक करने का समय कम हो जाता है। राफेल मोटर का एक और रहस्य इसके नोजल्स हैं। साधारण रॉकेटों से अलग इस इंजन के पीछे के नोजल्स को हिलाया जा सकता है। लॉन्च के समय मिसाइल की दिशा को सटीक रूप से नियंत्रित करने में यह मदद करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए मिसाइल को मोड़ना और घुमाना संभव है, जिससे ये एक अत्यंत सटीक हथियार बन जाता है। रक्षा विशेषज्ञ इस तकनीक को ड्यूअल यूज यानी दोहरे उपयोग वाली तकनीक कहते हैं। आज इस राफे मोटर के ऊपर एक छोटा उपग्रह रखा गया हो सकता है, लेकिन कल उसी जगह पर 500 से लेके 1000 किलो तक वजन वाला एक परमाणु वॉरहेड लगाना ईरान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। कार्बन फाइबर का निर्माण बेहद गोपनीय तरीके से छोटी छोटी लैब्स में भी किया जा सकता है। क्योंकि इसके लिए बड़ी फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं होती, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों के लिए इसे पकड़ना व्यवहारिक रूप से असंभव है। संक्षेप में, राफे मोटर ईरान की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये महाद्वीपों के पार हथियार पहुंचाने की उनकी सैन्य क्षमता की रीढ़ है। जब ये मोटर चालू होती है तो इससे निकलने वाले धुएं से कहीं ज्यादा डर वॉशिंगटन और तेल अवीव में फैलता है। ईरान की मिसाइल तकनीक में क्रांति उसकी मारक दूरी में है। पहले जो मिसाइलें सिर्फ 300 से 500 किलोमीटर तक ही जा सकती थीं, अब वे महाद्वीपों को पार करने की ताकत में बदल गई हैं।
ईरान की पारंपरिक मिसाइलें जैसे कि खैबर और सेजिल की सीमा लगभग 2000 किलोमीटर है। ये इजराइल और मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है, लेकिन ख़ायम 100 के बाद के संस्करण यानी ख़ायम 105, 110, 120 आदि इस सीमा को 5000 किलोमीटर से भी ऊपर ले जाते हैं। अगर किसी उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल करके कोई मिसाइल छोड़ी जाए तो वो मिसाइल पृथ्वी पर 5000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर गिरेगी। यानी जब ख़ायम एक स्पेस रॉकेट के रूप में काम कर रहा होता है, तब भी वो अप्रत्यक्ष रूप से एक ICBM के रूप में परखा जा रहा होता है। अमेरिका की पश्चिम एशिया और यूरोप में सैन्य तैनाती को ख़ायम पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। कतर का अल उदैद, बहरीन में US नेवी का 5th फ्लीट, कुवैत का कैंप अरीफ जान, ये सब अब ईरान की उंगलियों के इशारे पर हैं। ख़ायम की ठोस ईंधन तकनीक की वजह से मिसाइल के आने का पता लगाने के लिए अमेरिकी रडारों को सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही समय मिलता है। जर्मनी का रामस्टाइन एयरबेस और इटली का नेपल्स भी अब ख़ायम की मारक दूरी में आ जाते हैं। ये नाटो के सहयोगी देशों को और भी ज्यादा चिंता में डाल देता है। डिएगो गार्सिया जैसे रणनीतिक अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं है। हाल ही में वहां हुए ईरानी मिसाइल हमले इस बात को साबित करते हैं। अमेरिका के पास मौजूद पैट्रियट और थार्ड जैसी रक्षा प्रणालियां मिसाइलों को वायुमंडल में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन ख़ायम की खासियतें इन सबको चुनौती देती हैं। वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय ख़याम द्वारा हासिल की जाने वाली जबरदस्त गति के कारण रक्षा मिसाइलों के लिए उसे रोकना असंभव हो जाता है। ख़ायम मिसाइलों को ट्रकों पर लादकर ईरान के किसी भी पहाड़ी दर्रे से दागा जा सकता है। लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है ये पहले से पता न होने के कारण अमेरिका के लिए पहले से हमला करना भी संभव नहीं। इस रेंज में बढ़ोतरी सिर्फ सैन्य नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक दबाव भी है। यूरोप को निशाना बना सकने की क्षमता दिखाकर ईरान प्रतिबंध हटवाने या परमाणु समझौतों में बढ़त हासिल करने में सक्षम हो सकता है। अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब और UAE अब अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं पर फिर से विचार कर रहे हैं। दुनिया ईरान पे सिर्फ खबरों के जरिए नजर नहीं रख रही है, बल्कि धरती से कई किलोमीटर ऊपर घूम रहे शक्तिशाली जासूसी उपग्रहों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। प्लैनेट लैब्स, मैक्सर जैसी कंपनियों द्वारा जारी की गई तस्वीरें ख़ायम परियोजना के रहस्यों को एक एक कर उजागर कर रही हैं। सेमनान और शारोद के प्रक्षेपण केंद्रों में उपग्रहों द्वारा देखे गए काले धब्बे आम रॉकेट्स के नहीं है। तरल ईंधन वाले रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, लेकिन ठोस ईंधन का इस्तेमाल करने वाला ख़ायम विस्फोट जैसी ताकत के साथ उड़ान भरता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रक्षेपण स्थल पर बनने वाले स्कॉच मार्क्स, जले हुए निशान बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तरल ईंधन वाले रॉकेट्स के लिए ईंधन निकालने के लिए बड़े चैनल्स की जरूरत होती, लेकिन नए साइट्स पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पुष्टि करता है कि वहाँ पूरी तरह से ठोस ईंधन वाले मिसाइलों का ही परीक्षण किया जा रहा है। प्रक्षेपण से ठीक पहले केंद्रों पर दिखाई देने वाले विशाल ट्रक पर्यवेक्षकों को सटीक संकेत देते हैं। इन ट्रकों की मदद से मिसाइलों को कभी भी प्रक्षेपण के लिए तैयार किया जा सकता है। पहाड़ों के अंदर बने गुप्त सुरंगों से इनका बाहर आना पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को बेचैन कर देता है। क्या ख़ायम एक ICBM है या नहीं, इस सवाल का असली जवाब उसकी नाक की बनावट यानी उसकी नोक में छुपा है। क्या ईरान वहां एक उपग्रह की जगह परमाणु हथियार रख सकता है? किसी मिसाइल को ICBM कहने के लिए उसे वायुमंडल के बाहर जाकर दोबारा वायुमंडल में प्रवेश करते समय पैदा होने वाली भीषण गर्मी को सहना पड़ता है। ख़याम प्रक्षेपणों के जरिए ईरान इसी री एंट्री तकनीक का परीक्षण कर रहा है। उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वही कवच परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उपग्रहों को सटीक स्थान पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली वही गाइडेंस प्रणाली हजारों किलोमीटर दूर किसी शहर को निशाना बनाने में भी मदद करती है। किसी मिसाइल के ऊपर परमाणु हथियार लगाने के लिए उसे छोटा करके मिनिएचराइज करना पड़ता है। ख़याम की पेलोड क्षमता लगभग 500 से लेके 1000 किलो तक है। ये एक आधुनिक परमाणु हथियार ले जाने के लिए पर्याप्त है। जब ख़ायम 100 सफल होता है तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की अंतिम कड़ी भी पूरी कर लेता है। अमेरिका और इजराइल ख़ायम परियोजना का इतना विरोध करने का यही कारण है। एक अंतरिक्ष कार्यक्रम असल में एक मिसाइल कार्यक्रम ही है। अगर ईरान अंतरिक्ष अन्वेषण की आड़ में एक ICBM बनाता है तो वो अमेरिका की धरती पर सीधे परमाणु हमला करने में सक्षम पहला मध्य पूर्वी देश बन जाएगा। क्या आज सेमनान के आसमान में उठता यह धुएं का गुबार कल दुनिया के किसी भी शहर के ऊपर काली छाया बन जाएगा? विज्ञान के नाम पर ईरान द्वारा बनाए जा रहे ये ख़ायम रॉकेट्स सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्चर नहीं है, बल्कि ये एक सैन्य चेतावनी भी है। अमेरिकी सैन्य अड्डों की सुरक्षा दीवारों के ऊपर रडार की नजरों को चकमा देकर ये ठोस ईंधन वाले राक्षस कुछ ही सेकंड में वातावरण को भेज सकते हैं। रफाल मोटर की ताकत और कार्बन फाइबर के हल्के कवच के मिल जाने से ईरान के हाथों में एक ऐसा अदृश्य हथियार आ जाता है
जो दुनिया के किसी भी कोने में मौत बरसाने की क्षमता रखता है। पुरानी युद्ध रणनीतियां अब काम नहीं आएंगी। महाद्वीपों को पार कर उड़ने वाली इन मिसाइलों के सामने दूरी सिर्फ एक संख्या भर है। अलास्का से लेकर गुआम तक, लंदन से लेकर डिएगो गार्सिया तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, ये महाद्वीपों के बीच सत्ता का हस्तांतरण है। समय ही बताएगा कि कायम के इस रहस्य का अंत किसी सफल प्रक्षेपण में होगा या किसी आपदा में। ईरान का कैम, वो गुप्त हथियार जिससे पूरी दुनिया डरती है, आपके सामने मौजूद है। सावधानी, आकाशवाणी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। अगर आपको भू राजनीति के जटिल विश्लेषण, डिफेंस अपडेट्स और दुनिया को बदलने वाली बिजनेस खबरें पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दुनिया भर में हो रही ऐसी महत्वपूर्ण हलचलों की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।